गांव सोया हुआ था। फूस की छतों और धूल भरी गलियों पर सन्नाटा छाया हुआ था। चांद, चांदी का एक टुकड़ा, उस घने अंधेरे में कोई खास राहत नहीं दे रहा था। एक कुत्ता भी नहीं भौंका। उस रात में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे हवा में कोई राज की बातें फुसफुसा रहा हो। अमीरा ने अपनी शॉल को और कस के पकड़ लिया। उसकी सांसें गले में अटक रही थी। ये सन्नाटा डरावना था। वो बस एक हफ्ते पहले ही गांव आई थी, अपने दादी माँ के पास रहने, जब तक उसके माँ बाप कहीं बाहर गए हुए थे। हर रात एक जैसी लगती थी, भारी, सतर्क और बेहद बेचैन करने वाली। अमीरा की दादी, एक अनुभवी महिला जिनकी आंखों में पीढ़ियों का ज्ञान था, अक्सर आग के पास बैठकर गांव की कहानियां सुनाया करती थीं। ज्यादातर कहानियां प्यारी होती थीं, शरारती नन्हे जिन्न और मददगार आत्माओं से भरी हुई। लेकिन कभी-कभी उनकी आवाज धीमी हो जाती थी और उनकी आंखों पर एक पर्दा सा छा जाता था जब वो कुछ डरावनी चीजों के बारे में बताती थीं, प्राचीन बुराइयों के बारे में जो सायों में छिपी रहती थीं। आज रात अमीरा को लग रहा था कि काश उसने उन डरावनी कहानियों पर थोड़ा और ध्यान दिया होता। उसके बदन के रोंगटे खड़े हो गए। एक धीमी गूंज, मुश्किल से सुनाई देने वाली, धरती से ही निकलती हुई महसूस हो रही थी। ये एक अजीब सी धुन थी, प्राचीन और खौफनाक। अंदर के दम घोंटू माहौल को सहन करने में असमर्थ अमीरा चुपके से रात में बाहर निकल गई। हवा ठंडी थी, गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी, कुछ पुरानी भूली हुई चीजों जैसी। उसे कसम से लगा कि उसने फुसफुसाहट सुनी है, धुंधली और अस्पष्ट, हवा में तैरती हुई। वे उसके चारों ओर घूमते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसे गांव के किनारे की ओर, घने छायादार जंगल की ओर इशारा कर रहे थे, जो आगे तक फैला हुआ था। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वहां क्या था जो उसका नाम पुकार रहा था? एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींची गई अमीरा खुद को जंगल के किनारे पर पाती है। उसके सामने उसकी शाखाएं एक विशालकाय प्राणी के अंगों की तरह मुड़ी हुई और उलझी हुई थीं। एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। यह प्राचीन था, इसका तना किसी भी 10 आदमियों से मोटा था। इसकी जड़ें पंजों की तरह फैली हुई थी। अमीरा को एहसास हुआ कि यही गांव की फुसफुसाहट का केंद्र था। यह पेड़ सदियों से यहाँ खड़ा था, खुशी और दुख, जीवन और मृत्यु की पीढ़ियों का मूक गवाह। और यहीं पर, इसकी विशाल छतरी के नीचे, अमीरा को कुछ ऐसा मिला जो सब कुछ बदल देगा। भाग 5। किताब में साय। बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच आधा छिपा हुआ, उसका चमड़े का आवरण फटा और सूखा हुआ, एक किताब पड़ी थी। अमीरा ने उसके लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। किताब अजीब तरह से गर्म महसूस हुई, जैसे उसमें खुद का जीवन हो। इसके पृष्ठ उम्र के साथ पीले पड़ चुके थे, गूढ़ प्रतीकों और फीकी लिपि से भरे हुए थे। एक ऐसी भाषा जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसके आसपास की हवा ठंडी हो गई और फुसफुसाहट तेज हो गई। उसके चारों ओर एक बवंडर की तरह घूम रही थी। सफाई के माध्यम से हवा का एक झोंका आया और किताब एक ऐसे पन्ने पर खुल गई जिसमें एक ही द्रुतशीतन चित्रण था। भाग 6। बड़बड़ाती नदी के किनारे। चित्रण एक युवती का था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। छायादार आकृतियों द्वारा उसे एक उफनती नदी की ओर घसीटा जा रहा था। अमीरा का दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। ड्राइंग में नदी, वह उस नदी को जानती थी। ये गांव के किनारे बहती थी। कहा जाता है कि इसका पानी खोई हुई आत्माओं को आफ्टर लाइफ तक ले जाता है। अपने नियंत्रण से परे एक शक्ति से विवश होकर अमीरा अंधेरे में दौड़ी, एक ऐसे रास्ते का अनुसरण करते हुए जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, जब तक कि वह नदी के किनारे पर नहीं आ गई। धारा तेज थी, पानी काला था और चांदनी में क्षमाशील नहीं था। भाग 7। धुंध में एक आकृति। नदी से उठती धुंध से एक आकृति फूटने लगी। यह किताब वाली महिला थी। उसकी सफेद पोशाक उसके चारों ओर लहरा रही थी। उसका चेहरा अनंत काल के डर से सना हुआ था।
उसने एक हाथ बढ़ाया। लंबी सफेद उंगलियां सड़ती हुई नाखूनों से सजी हुई थीं। उसकी आवाज एक शोकाकुल फुसफुसाहट थी, जिससे अमीरा की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मेरी मदद करो, उसने विनती की। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट की तरह थी। वे मुझे ले गए। उन्होंने मुझे डुबो दिया। भाग 8। अतीत की गूंज। दहशत ने अमीरा को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन उद्देश्य की एक अजीब सी भावना ने उसे मौके पर ही जकड़े रखा। उसने भूतिया महिला की आंखों में देखा और उसे द्वेष नहीं, बल्कि शांति के लिए एक हताश याचना दिखाई दी। फुसफुसाहट तेज हो गई, उनके चारों ओर घूम रही थी, और अमीरा को एहसास हुआ कि वे डर की फुसफुसाहट नहीं, बल्कि दुख की एक अनकही कहानी की फुसफुसाहट है। हवा एक कहानी के टुकड़े ले गई। विश्वासघात की कहानी। एक युवती पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से निंदा की गई और नदी को बलिदान कर दिया। ग्राम प्रधानों द्वारा रचित एक बलिदान, जो उस चीज से डरते थे जो वे नहीं समझते थे। भाग 9। सच्चाई सामने आई। और फिर भूतिया महिला ने एक नाम बोला, एक ऐसा नाम जो अमीरा के भीतर गूंज उठा, एक ऐसा नाम जिसकी गूंज उसकी हड्डियों में गहरे तक गूंज उठी। ये उसकी दादी का नाम था, जो दुख और आरोप के मिश्रण से फुसफुसाया गया था। सच्चाई अमीरा से टकराई, उसके पैरों में नदी की तरह ठंडी और कठोर। उसका अपना खून गांव के अंधेरे अतीत से जुड़ा था। उसकी दादी, कहानियों की रक्षक, इस भयानक रहस्य की रक्षक थी। उनकी आवाज बनेगी।